जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अंग्रेजों की कूटनीति ने देश को आज़ादी के समय दो हिस्सों में बांट दिया था। कांग्रेस पार्टी में जो मुसलमान सदस्य थे वे अधिकांशतः राष्ट्रवादी थे और देश के बंटवारे के खिलाफ थे। सन 1931 में पहली बार जिन्ना के प्रयास से मुस्लिम लीग ने कहा कि हम दो राष्ट्र हैं, एक साथ नहीं रह सकते। असल में पाकिस्तान निर्माण की नींव उस समय पड़ी जब ब्रिटिश शासकों ने हरिजनों और मुसलमानों को अलग से अपना प्रतिनिधि प्रांतीय सभाओं में चुनने का अधिकार दिया। महात्मा गांधी इसके सरल विरोधी थे। उन्होंने हरिजनों को अलग से अपना प्रतिनिधि चुनने को प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया, क्योंकि यह हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र था। उन्होंने मुसलमानों से भी अनुरोध किया कि वे अंग्रेजों की साजिश को समझें और इस प्रस्ताव का विरोध करें, परंतु जिन्ना की जिद के कारण यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और कई राज्यों में मुस्लिम बहुलता के कारण मुस्लिम लीग की सरकारें बनी। बंगाल इसमें एक था। इसी प्रकार सिंध और अन्य प्रांतों में भी मुस्लिम लीग की सरकारें बनी। पाकिस्तान के हुक्मरान आज रफीक का बुर्का ओढ़कर रकीब की भूमिका निभा रहे हैं। उनके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से भारत को काफ़ी खतरा है। पिछले दिनों पठानकोट में हुए फिदायीन हमले को भारत के वीरों ने नाकाम कर दिया था, परंतु आतंकवाद पर ज्यादा ध्यान देने के कारण देश में विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है। पाकिस्तान आतंकवाद के मामले में भारत की ओर से दिए गए सबूतों पर कार्यवाही करने में टाल मटोल करता है। यद्यपि अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर कम हुआ है, फिर भी चीन पाकिस्तान का प्रमुख सहयोगी है। कुल 1300 या 1400 वर्षों पूर्व आज का अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, फ्रंटियर प्रदेश, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल और दक्षिण एशिया का बड़ा हिस्सा हिंदू था। कुछ 1000 वर्ष पूर्व तक पूरा कश्मीर हिंदू था। बाद में धर्मांतरण के कारण और अरब से आए पैसों से कट्टर मुस्लिम को जन्म दिया, अन्यथा भारत के मुसलमान अरब के तौर तरीके से वाकिफ न थे। पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए गणतंत्र दिवस 2015 को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि थे। सन 2016 के गणतंत्र पर फ्रांस के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया। भारत, फ्रांस और अमेरिका तीनों आईएसआई के आतंकवाद के निशाने पर हैं। सन 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान नाम से अलग देश की मांग
रखी गई। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने सर्व इस्लाम से प्रेरित होकर अलग देश की मांग को दोहराया। एक पंजाबी मुसलमान रहमत अली ने यह नामकरण किया। 1941 के मद्रास अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने खुलकर द्विराष्ट्र की मांग रखी। 1952 में क्रिप्स मिशन ने इसमें आग में घी का काम किया। अंततः कांग्रेस की मुस्लिम लीग की बात से सहमत होना पड़ा, परंतु अंत समय तक गांधी जी इसके विरोधी रहे। इसी से 15 अगस्त 1947 की सुबह गांधी जी आज़ादी के जश्न में शामिल न होकर बंगाल के नोवाखली में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयत्न करते रहे। भारत पाक संबंधों में तल्खी का पहला कारण कश्मीर समस्या रहा। असल में ब्रिटिश शासक देशी रियासतों को यह अधिकार दे गए कि वे अपनी इच्छा के अनुसार भारत या पाकिस्तान में विलय हो सकते हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। अधिकांश रियासतें अपनी जनसंख्या या अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल हो गईं। कश्मीर भारत के उत्तर पश्चिम की सीमा पर होने के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने रियासत जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। असल में कश्मीर की जनसंख्या मुस्लिम थी, जबकि जम्मू की जनसंख्या हिंदू थी और लद्दाख की बौद्ध। ऐसी स्थिति में तत्काल विलय का कोई निर्णय नहीं हो पाया। 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायलियों और अनेक पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। घुसपैठिए श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर बारामूला तक पहुंच गए थे। ऐसी स्थिति में कश्मीर ने भारत से सैनिक सहायता मांगी। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जनवरी 1948 को सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज कराई कि पाकिस्तान ने कबायलियों की सहायता से भारत के एक अंग पर आक्रमण किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 देशों चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया और बेल्जियम के सदस्यों का एक दल बनाया और भारत भेजा। लंबी वार्ता के पश्चात 1 जनवरी 1947 को दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए, परंतु जितना हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था वह उसी के पास आज तक है और आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर आज भी समस्या बना हुआ है। जनवरी 1965 में कच्छ के प्रश्न को लेकर दोनों देशों में पुनः संघर्ष हुआ। कच्छ का रणक्षेत्र कच्छ के राजा के अधिकार में था। कच्छ ने भारत के पक्ष में विलय को तय किया था, परंतु पाकिस्तान ने 1965 में कच्छ पर आक्रमण कर इसे अपना हिस्सा बतलाया। अंत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की।
जिसके अनुसार कच्छ का 90% भारत को मिला और शेष 320 वर्ग मील भूमि पाकिस्तान को मिली। स्टॉप।